तो विद्यार्थी जी कैसे हैं। तो आज लेके आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग जुड़िए और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है क्या धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आप जानते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है विद्यार्थी जी वो अक्ष के कैसा होता है, समानांतर होता है। वो अक्ष के कैसा होता है, समानांतर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, हम कहता है किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसका शंट का फॉर्मूला क्या होता है, IG इंटू जी, और Y क्या होता है, I माइनस क्या होता है, IG होता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट हल करिए। देखिए आपको कहता है कुल धारा की 5% गैल्वेनोमीटर से होकर, तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाही धारा IG बराबर I का कितना है, 5%। मतलब आप जान रहे हैं प्रतिशत को चेंज करेगा तो 20×100 मतलब क्या आएगा विद्यार्थी जी, I बटा क्या आएगा 100। आप आई बराबर इसको 20 को इस तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 20IG है ना। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि आई का मान 20IG रखिएगा तो कितना हो जाएगा। अब 20IG में से एक IG जाएगा तो 19IG, और IG से IG ऊपर नीचे कर जाएगा तो मतलब क्या आएगा, GY क्या आ जाएगा विद्यार्थी जी, 19। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये ऐसे इसका टेक्निक भी बताए थे कि जब कुछ रहे तो हर में एक घटा देते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए जो भी है डिटेल हो गया। एक लंबी परिनालिका में प्रति आपको क्या है 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है विद्यार्थी जी, और यहाँ पर ध्यान देना है क्या है, तो यहाँ ध्यान देना है प्रति सेंटीमीटर है, ये ध्यान देना है परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता है कि केंद्र पर फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी जी चुंबकीय क्षेत्र का, तो म्यू नॉट आई और क्या इन होता है। अब देखिए हम आपको डिटेल बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुने 10 की घात क्या होती है 7, और धारा कितना दिया हुआ है, तो धारा दिया हुआ है विद्यार्थी जी 2.5, तो आप 2.5 से आप गुना कर दीजिएगा, और एन किया दिया हुआ 200, तो आप जो गुना करिएगा तो आपको हल हो के आएगा विद्यार्थी जी चुंबकीय 6.28 गुने 10 क्या आएगा 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आप देख लीजिएगा हल करके उस फॉर्मूला पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है विद्यार्थी जी म्यू नॉट एन आई बटा क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान का मतलब गतिशील आवेश पर क्या उत्पन्न करता है। तो आप जानते हैं गतिशील आवेश पर विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉरेंज बल परिकलन करने के लिए सूत्र है। तो आप जानते हैं कि लॉरेंज बल एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है, ई वेक्टर प्लस क्या होता है, वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है, वी वेक्टर होता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, बी, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो हर विद्यार्थी जानते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर कैसा। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर किया जाता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। यहाँ कहता है क्या कि गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि शंट का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। उच्च धारा जो उसे बहेगा तो उसके लिए सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या है कि अनंत लंबाई के एक सीधे
तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर की दूरी पर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि अनंत चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है लंबे सीधे तार से, वो क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट वाई क्या होता है 4 पाई, और क्या होता है 2 आई बटा क्या होती है आर होता है। अब देखिए म्यू नॉट बटा 4 पाई का तो मान जानते हैं 10 के घात माइनस क्या होती है 7 होता है, ठीक है। आई कितना दिया हुआ विद्यार्थी जी, तो आई दिया हुआ तो 2 और गुने आई कितना दिया हुआ 1 एम्पियर, और दूरी कितना दिया हुआ, तो दूरी आपको दिया हुआ 1, तो कुछ नहीं आपको हो जाएगा क्या 2 गुने 10 के घात माइनस क्या हो जाएगा 7। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण की विमा। तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सब एक ही होता है। तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला एफ बाई क्या होता है एम, मतलब बल बाई क्या होता है ध्रुवीय प्रबलता, और बल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं बीमा जानते हैं कि ml टी के पावर -2, और ध्रुवीय प्रबलता का क्या होती है आई एल होता है। तो एल से एल तो कट जाएगा विद्यार्थी जी, तो आई के ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ से क्या होगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा एम और क्या एम टी के घात -2 और आई के घात -1। यहाँ एल नहीं है तो एल के घात आप 0 भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाही धारा में संबंध होता है। आपको पढ़ाया गया जो धारा होता है विक्षेपण के क्या होती है समानुपाती होता है, थीटा के समानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या कि दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो उसमें कैसा बल लगेगा। तो देखिए आपको पता है विद्यार्थी जी, एक ऐसा तार ले लेते हैं दो समानांतर में विपरीत दिशा में धारा बह रहा है। तो इसके तो आपको बताए थे दाएं हाथ के नियम से बताए थे कि अंगूठा रखिएगा धारा की दिशा में और बाकी अंगुली खोलिएगा। तो आप देखिए ऐसे भी रखिएगा तो दोनों पट्टी से आपका हथेली अंदर की ओर आ रहा है, मतलब इसके बीच जो बल आएगा विद्यार्थी जी प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायट-सिवट के नियम के सदिश से समीकरण निरूपित करता है। तो देखिए सदिश समीकरण निरूपित क्या करता है विद्यार्थी जी, देखिए यहाँ पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा आपको कंफ्यूज करेगा क्या कि यहाँ जो होता है डीवी जो होता है वो डीवी जो होता है विद्यार्थी जी वो क्या होती है, वो डीवी जो होता है विद्यार्थी जी वो क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना विद्यार्थी जी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर ही क्या होती है, ये सदिश पूछ रहा है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो डीवी वेक्टर जो होता है विद्यार्थी जी वो क्या होती है, ध्यान देना है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या होती है कि जो यहाँ पर ही ध्यान देना है डीवी वेक्टर म्यू नॉट बाई क्या 4 पाई और आई इंटू क्या डीएल वेक्टर, और यहाँ क्रॉस आई कैप। यदि आई कैप रहेगा विद्यार्थी जी तो बटा क्या होगी आर स्क्वायर, और यदि कैप की जगह यहाँ वेक्टर रहेगा तो आर क्यू रहेगा। तो यहाँ ध्यान देना है, इसका सदिश रूप देखिए, यहाँ कैप दिया हुआ है यहाँ आर क्यू है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा ये। हाँ यदि यहाँ पर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर रहता वाई आर क्यू तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज में पड़िएगा आप। कहता है अगला क्वेश्चन क्या चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर में गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल का व्यंजक होता है। तो आप जानते हैं क्या होती है एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है वी वेक्टर होता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन कहता है एक के तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आप जानते हैं इसको हम डिटेल बताएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये होता है क्या 2m बाई क्या होता है पाई, 2m बाई क्या होता है पाई। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऐसे क्लास में इसको हम आपको बताएंगे डिटेल में कैसे क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के पृष्ठवत चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं पृथ्वी के पृष्ठवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 के पावर -5 टेस्ला होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो आप जानते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या दिए थे? निर्वात में चुंबकीय घनत्व, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र और किसी माध्यम में या हवा में चुंबकशीलता नियतांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी, मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है? एम्पियर मीटर भी होता है। लेकिन आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, समानांतर क्रम में किया जाता है निम्न प्रतिरोध से जोड़ते हैं, निम्न प्रतिरोध से जोड़ते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान रखा था चल चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। अब जानते हैं जो विक्षेपण जो होता है वो धारा के क्या होती है? समानुपाती होता है। विक्षेपण फॉर थीटा, यहाँ थीटा होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। उत्पन्न चुंबकीय केंद्र केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल देखिए समानांतर रहेगा विद्यार्थी जी, तो उसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबी भी साइन थीटा होता है, क्यूबी साइन थीटा। थीटा यदि हमने 0 करेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, 0 में किसी से गुना करने पर क्या आएगा विद्यार्थी जी? 0। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगना तथा धारा आधी कर दी जाती है जिसका चुंबकीय घूर्ण क्या होगा? तो देखिए चुंबकीय घूर्ण का फॉर्मूला जो होता है विद्यार्थी जी धारा गुणे क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है वृत्तीय क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो आई इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए क्या किया जाता है? धारा को आधा मतलब आई और बटा टू और त्रिज्या को दुगुना, दुगुना मतलब दुदुनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसको काट लीजिए तो दुदुनी 4 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या विद्यार्थी जी? यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी एवं महत्तम चाल भी है, तो आप जानते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है वो वेग के कैसा होता है? चाल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन कहता है लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लंबे सीधे तार से क्या होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 आई बटा क्या होती है? आर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए विद्यार्थी जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा होता है। तो आप जानते हैं इसका ऊर्जा फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई क्या होता है? 2 म्यू नॉट होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का मात्रक होता है। तो हर विद्यार्थी जानते हैं क्या होती है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या कि ये क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी उससे तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ये भी आपको डिटेल बताएंगे। भी अच्छा खास क्वेश्चन है, क्लास में ही आपको बताया जाएगा, इस पर बताना संभव नहीं है। तो क्या होता है? 2va के पावर 3/2 और बाई क्या होता है? म्यू नॉट रूट अंडर क्या होती है? पाई होता है। तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसको डिटेल बताएंगे 2 क्वेश्चन आपको क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एल प्रेरक आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र होता है ना? विभिन्न सूत्र है। तो आपको बताए थे कि एल बाई आर
और R इंटू सी, ये एक प्रकार का क्या होती है विद्यार्थी जी, समय होता है। इसको जब हल करेंगे तो ये समय ही निकल के आएगा। तो आप जानते हैं कि समय का बीमा क्या होती है, टी। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब m के पावर 0, l के पावर 0 और t के घात 1। तो आप देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो बिल्कुल राइट, क्योंकि l बटा r और r सी दोनों का रहा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइक्लोट्रॉन के किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपको पता है साइक्लोट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन की बातें नहीं करना, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चर्चा नहीं किया जाता है, तो नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उच्च ऊर्जा त्वरित नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल होगा। तो आप जानते हैं कि एफ एम वेक्टर बराबर क्या होती है, तो क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस क्या होता है, वी वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में यदि वेक्टर को हटाएंगे तो क्यू वी वी क्या आ जाएगा विद्यार्थी जी, साइन थीटा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का इतना ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, इतना से ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं आएगा, बस इसको आप अच्छा से देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद।